हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर से लेकर आए हैं 50 डेज 50 सीरीज। आप सभी को पता है कि हर दिन ये हमारा सीरीज आपके लिए आता है जिसमें हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर में रिपीटेडली जिस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है उसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और साथ के साथ कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व भी करते हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पर हमेशा की तरह 50 डेज 50 सीरीज लेकर आई हूँ। जिन लोगों ने भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से जाए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा जो RBWM कंपोनेंट का सीरीज है 12 बजे आपको दोपहर में मिलता है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको बस यहाँ पर सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको ईजिली यहाँ पर टाइमली नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जिन लोगों को भी हमारा पेड कोर्स अवेल करना है, मैं आपको बता दूं कि हमारा पेड कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, क्रैश कोर्स है। अगर आपको क्रैश कोर्स अवेल करना है तो डिस्क्रिप्शन है ना, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आप वहां पर जाएंगे और जैप 80 अगर कूपन कोड लगाएंगे तो आपको यहाँ पर 80% का डिस्काउंट मिलने वाला है। तो आई होप आप लोग जल्दी से जाएं और आप इसको अवेल करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज हम एक नया जो है कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, नया कॉन्सेप्ट जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, उसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पर मॉड्यूल ए का चैप्टर 4 यानी कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी देखने वाले हैं। इसका थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन यहाँ पर देखेंगे। उससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे प्रॉफिट और प्रॉफिटेबिलिटी के बीच का डिफरेंस, ठीक है, उसके अलावा जो लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी होती है। तो आज हम इस दोनों को इसमें देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले प्रॉफिट क्या होता है, किसी भी बैंक किसी भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट क्या होता है, जो भी आपका टोटल सेल होता है, यानी जो भी आपकी टोटल रेवेन्यू होती है उसमें से आप अपने पूरे खर्चे को जब माइनस कर देते हो तो वो आपका प्रॉफिट होता है। एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए यहाँ पर राम है, राम की समोसे की दुकान है, ठीक है। अब उनको दिन भर में 1000 रुपए का जो है यहाँ पर आप सेल कर लेते हो समोसे को, और कुछ इंग्रेडिएंट्स में खर्चा भी होता है, यानी कि जो एक्सपेंसेस है यहाँ पर कितने के होते हैं, आप देखेंगे कि 200 रुपए का यहाँ पर, यानी कि आटा तेल सारी चीजें लाने के लिए इनका जो खर्चा होता है 200 रुपए का होता है। तो टोटल आप देखोगे कितने का प्रॉफिट हो रहा है राम को, तो राम को पूरे दिन भर में 800 रुपए की यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिलती है। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट, ठीक है। अब प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब होता है कितनी अच्छी तरीके से आप अपने बिजनेस को चला पा रहे हो, ताकि आप अच्छा खासा यहाँ पर इनकम जनरेट कर सको, ठीक है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। ये जो हमारा प्रॉफिट होता है ना, एब्सोल्यूट नंबर में होता है, ठीक है, यानी कि आपको एक एब्सोल्यूट अमाउंट पता होता है, एक नंबर पता होता है कि कितना प्रॉफिट हुआ, 800 1000 रुपए का कितने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यहाँ पर आप प्रॉफिटेबिलिटी जो होता है आप उसको हमेशा परसेंटेज में नापते हो, परसेंटेज में मेजर करते हो। तो यहाँ पर इसको प्रॉफिटेबिलिटी को हम थोड़ा सा एग्जाम्पल से समझेंगे। एक है राम, एक है श्याम, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे राम और श्याम दोनों के यहाँ पे समोसे की दुकान है, समोसे का बिजनेस करते हैं। राम ने पूरे दिन भर में 1000 रुपए कमाए, श्याम ने भी पूरे दिन भर में 1000 रुपए कमाए। अब जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह में खर्चा हुआ वो राम का जो है 500 का खर्चा हुआ, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे श्याम को, तो उसके इंग्रेडिएंट्स यानी कि जो भी आटा वगैरह तेल वगैरह था उसमें आप देखेंगे 800 रुपए का खर्चा हो गया, ठीक है। अब यहां पर राम को कितना प्रॉफिट हो रहा है, 500 का, श्याम को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 200 का। अब आप देख रहे हो एक ही समोसे की दुकान है दोनों की, दोनों का जो रेवेन्यू आया है सेम आया है, यानी कि 1000 रुपए का सेल दोनों ने किया है। लेकिन आप देखो राम ने कितने अच्छी तरीके से अपने उस पैसे का यूज किया है जनरेट करने के लिए, इनकम को कितना एफिशिएंट तरीके से यूज किया है कि इसकी राम की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो ज्यादा है कंपेयर टू श्याम। जब सेम रेवेन्यू होने के बाद भी राम अच्छा प्रॉफिट कमा पा रहा है, अच्छा इसका प्रॉफिटेबिलिटी दिख रहा है रेदर देन यहाँ पर श्याम के। तो आई होप प्रॉफिटेबिलिटी आपको समझ में आ गया होगा। हम दोनों को यहाँ पर क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये होता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी। आपको मैंने प्रॉफिटेबिलिटी बता दिया।
अब इसके बीच का डिफरेंस क्या होता है, इसके बीच में प्रॉफिट एक एब्सोल्यूट नंबर होता है, मैंने आपको बताया, और प्रॉफिटेबिलिटी में हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि दो चीजों को हम कंपेयर करते हैं और चेक करते हैं कि कौन कितना एफिशिएंटली यहाँ पर वर्क कर रहा है। इसको हम ऑलवेज परसेंटेज में मेजर करते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम यहाँ से लेवल्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ चलते हैं। 3 लेवल्स होते हैं प्रॉफिटेबिलिटी के, एक एक करके तीनों लेवल को यहाँ पर समझेंगे। पहला है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर हमें किसी भी बैंक का निकालना हो तो कैसे निकालोगे आप, सेल में से कॉक्स को माइनस करोगे। व्हाट इज दिस कॉक्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉक्स बोलते हैं। यानी कि जो भी आप सामान बनाते हो उसमें जो भी आपके इंग्रेडिएंट्स लगाते हो, यानी कि अगर आपके समोसे की दुकान है या कुकीज की दुकान है तो आप कुकीज को बनाने के लिए यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स होगा कुछ ना कुछ, तो आप सामान बिना सामान के कैसे बनाओगे कुकीज, तो उसमें कुछ खर्चे होते होंगे, एक्स मान लो कुछ खर्चा हुआ होगा, आपने यहाँ पर एम्प्लॉय रख रखे होंगे कुकीज बनाने के लिए जो डेली बेसिस पे होंगे, वाई मान लो उसका खर्चा होगा। इसके अलावा आप कुकीज को क्या करते होगे, रैप और पैक करके, ऐसी हाथ में तो नहीं दोगे ना कस्टमर को, यहाँ पर आप क्या करते हो, इसकी रैपिंग एंड पैकिंग करते हो। तो रैप और पैक जब करते हो उसमें भी कुछ खर्चा हुआ, ठीक है। तो ये सारे जो खर्चे होते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ये सेल क्या होता है, जो आपकी टोटल जो पूरे दिन भर में कमाई होती है उसको हम यहाँ पर सेल बोलते हैं। तो आप ग्रॉस प्रॉफिट अगर निकालना हो तो हम सेल में से कॉक्स को माइनस करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर, मान लीजिए एक ब्रांच का सेल हुआ है 1 लाख रुपए का, ठीक है, कोई ब्रांच है, एसबीआई ब्रांच है बैंक का, उसमें 1 लाख का सेल हुआ है, और जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थे यानी कि वहां पर जो भी सामान प्रोडक्ट्स वगैरह थे उसमें जो खर्चा हुआ वो 60,000 रुपीज का खर्चा हो गया। तो एक बैंक का ग्रॉस प्रॉफिट कितने निकल के आया, 40,000 का यहाँ पर आप देखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट अब समझते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया है उसको जब हम माइनस कर देते हैं किससे, सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव को अनदर किस नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो आपको यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करते हैं, कभी आपको एसजीए लिख देते हैं या कभी आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या ऑपरेटिंग कॉस्ट लिखा होता है। इसका मतलब होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का मतलब आप समझ ले कि आपको जो बिजनेस को चलाने में जो डे टू डे यहाँ पर बिजनेस एक्टिविटीज में खर्चे होते हैं उसको हम यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस बोलते हैं। इसका गुड्स से कोई लेना देना नहीं होता है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे, आपका अगर मान लो आपके समोसे की दुकान है तो आपने दुकान खरीदी तो होगी, उसका रेंट पे करते होगे, ठीक है, बिजली बिल पे करते हो तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाएगा, वाटर का बिल आ गया, एम्प्लॉय रख रखा होगा आपने, एम्प्लॉय को यहाँ पर क्या करते होगे, सैलरी देते होगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो आई होप आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। कभी कभी इससे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं या आपसे कभी कभी यहाँ पर फॉर्मूला भी पूछ लेता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए लिख दे रही हूं, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। चलिए तो अब हम देखते हैं कि कैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को निकालते हैं। यहां पर आप देखेंगे कि आपके पास जो है सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव का जो है यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपके बैंक का 20,000 है, खर्चा जो डेली का होता है वो 20,000 का है। आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट पहले से पता है आपको कि कितना है, आपने निकाला है सेल में से माइनस करके कॉक्स को, तो अब आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितनी हो गई, आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट जब इन दोनों को माइनस करोगे तो 20,000 आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ। चलिए तीसरा लेवल देख लेते हैं ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी का, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट किसी भी बैंक का या किसी भी ब्रांच का कैसे निकलता है, जो भी आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है उसमें से जब आप टैक्स को और इंटरेस्ट को माइनस कर देते हो तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाता है। सॉरी, यहां पर आपको नेट प्रॉफिट निकल के आ जाता है।
तो यहाँ पर आपको पहले से पता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। टैक्सेस क्या होते हैं, एक मैंडेटरी चीज होती है जो आपको गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे देने होते हैं साल में एक बार। तो ये जो टैक्सेस है, यानी कि आपका बिजनेस है, आप कमा रहे हो, तो आप यहाँ पर गवर्नमेंट को क्या करते हो, टैक्स भी भरते हो। तो अगर आप उस टैक्स वगैरह को माइनस करो, और इंटरेस्ट की अगर यहाँ पे बात की गई है, तो ऐसा हो सकता है आपका जितने भी यहाँ पर इंटरेस्ट वगैरह होते हैं, हो सकता है आपने जो है ब्रांच लोन पे लिया हो, मतलब जो जमीन है लोन पे लिया हो, उसका इंटरेस्ट आप पे करते होगे। तो सारी चीजों को मिलाने के बाद जो आपका बच जाता है वो होता है नेट प्रॉफिट किसी भी बैंक या किसी भी ब्रांच का। तो देखिए यहाँ पर नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है। यहाँ पर इंटरेस्ट और टैक्स जो है एक ब्रांच पे करती है 10,000 रुपए, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट एक ब्रांच का आपको 20,000 पता है, तो नेट प्रॉफिट आपका कितना निकल के आएगा, जब दोनों को माइनस कर दोगे तो 10,000 इज योर नेट प्रॉफिट। अब हम यहाँ पर एक प्रॉफिट मार्जिन के बारे में समझने वाले हैं। जब आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा पूछता है, तो यहाँ पर उसका फॉर्मूला आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट मार्जिन अगर हमें किसी भी बैंक का या किसी भी बिजनेस का निकालना होगा, तो जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसको जब हम डिवाइड कर देते हैं सेल से, यानी कि टोटल जितनी उसकी सेल हुई है, तो उसका हमको प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकालना था तो हम कैसे निकालेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मुझे पता है 40,000 की हुई है, यहाँ पर 40,000 की हुई है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 40,000, क्योंकि ये मेरा प्रॉफिट है, इसको डिवाइड किससे करना है, सेल से करना है। तो आप यहाँ पर सेल्स देखेंगे कितने का सेल हुआ है, 1 लाख यहाँ पर लिखा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे 1 लाख लिख देंगे, ठीक है। अब इसको आप डिवाइड करोगे, और क्योंकि ये प्रॉफिट मार्जिन मैंने आपको बताया प्रॉफिटेबिलिटी को हम परसेंटेज के टर्म में रखते हैं, तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 40% जो होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी निकाल सकते हो, और यहाँ पर आप नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मोस्टली इससे या तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, या आपको फॉर्मूला बेस्ड कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है, ताकि जब एग्जाम में इससे क्वेश्चन आए तो आपको है घबराने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस यहां पर कर लेते हैं। यहां पर क्वेश्चन है, इफ अ कंपनी ए हैज 1 करोड़ इन सेल्स एंड अ कॉक्स ऑफ 60 lakhs, फाइंड द ग्रॉस प्रॉफिट। अब यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट पूछ रहा है। अब आपको अगर यहां पर फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला याद करना। तो ये रहा हमारे ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला। प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी हमारा प्रॉफिट आएगा उसको हम सेल से डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब मेरे पास दोनों फॉर्मूला है, मैं क्या करूंगी, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालूंगी, यानी कि इस 1 करोड़ में से 60 लाख को माइनस करूंगी, तो मेरा कितना आ जाएगा 40 लाख का जो है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब मेरे को निकालना है प्रॉफिट मार्जिन, क्योंकि परसेंटेज में ऑप्शंस है। तो यहां पर 40 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, 1 करोड़ का आपका यहां पर आप देखोगे क्या है, आपका टोटल सेल्स है, ठीक है। उसको आप 100 से यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई। जब आप इसको काटोगे सारी चीजों को, ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा 40%। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 40%। जो भी मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ ना, आपको घर पे सॉल्व करना है प्लीज। मुझे पता है आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता, तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तो आप लोग सिर्फ देख रहे होगे, बट मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि प्लीज घर पे एक बार, जब भी वीकेंड भी होता ना, आप एक बार ट्राई करो इस सबको सॉल्व करने की, ठीक है। तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एग्जाम में आप जो है इतना ज्यादा पैनिक नहीं करोगे। जब आप पहले से प्रिपेयर्ड होके नहीं जाते हो, पहले से खुद से सॉल्व करके नहीं जाते हो, तब आपको एग्जाम में यहाँ पर दिक्कतें देखने को मिलती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए आपका ना अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन आया था, तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर मेरा क्वेश्चन है,
व्हाट इज द इक्वेशन यूज टू डिटरमाइन प्रॉफिट मार्जिन। अब यहां पर आपको बताना है कि प्रॉफिट मार्जिन हम कैसे निकालते हैं किसी भी बिजनेस या किसी भी बैंक का। तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, प्रॉफिट मार्जिन को जब हमको निकालना होता है तो हम प्रॉफिट मार्जिन को प्रॉफिट डिवाइडेड बाय जब सेल्स करते हो तो यहां पर आपकी प्रॉफिट मार्जिन निकल के आ जाती है। तो यहां पर मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर मेरा बी होएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां पर एक और न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, अब मैं आपको यहां पर बता देती हूं। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज सेल्स ऑफ ₹10 लाख और यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 4 लाख का। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है 1 लाख का। आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूछ रहा है। यहां पे कैसे निकालेंगे, आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है, क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप क्या करते हो, जितने भी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसको माइनस कर देते हो, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितने का है, 4 लाख का है। जब 4 लाख में से आप माइनस कर दोगे 1 लाख को तो कितना बचेगा आपके पास, 3 लाख बचेंगे ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये 3 लाख आपका क्या हो गया, ये 3 लाख आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब मुझे यहां पर क्या करना है, यहां पर मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकालनी है। तो प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो यहां पर प्रॉफिट कितने का आ रहा है, थोड़ा सा अच्छे से लिख देती हूं, ठीक है। 3 लाख आपकी प्रॉफिट हुई है, टोटल जो है आपका सेल कितने का है, 10 लाख का है, इंटू 100 कितना आ जाएगा, 30% इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो आपको इस तरीके के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो इसलिए यहां पर आपको प्रैक्टिस करते रहनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये जैब में आया हुआ पेपर है, मई 2023 में जो है ये क्वेश्चन आया था कि ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है। अब आपके पास 4 ऑप्शंस थे यहां पर, द ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक्स ब्रांच नेटवर्क, द रेवेन्यू जनरेटेड बाय अ स्पेसिफिक ब्रांच, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल ब्रांचेस विद इन अ बैंक एंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बैंक कोर ऑपरेशंस। अब इन चारों में से कौन सा सही है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या चारों के चारों सही है। अब आप देखिए, आपसे ब्रांच प्रॉफिटेबिलिटी, ब्रांच क्या होता है, किसी बैंक के अंदर एक SBI है, SBI के अंदर एक ब्रांच होगी, फिर दूसरी ब्रांच होगी, तो आप देख रहे हो ना एक बैंक के अंदर ब्रांच होती है। तो हमारा यहां पर क्या होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांचेस विद इन अ बैंक। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए अब आपको एक होमवर्क दिया जाए। यहां पर आपको मई के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको यहां पर बताना है ऑपरेटिंग प्रॉफिट का इक्वेशन क्या होता है। 4 आपको यहां पर ऑप्शंस दे रखे थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, माइनस, ये माइनस नहीं है, आप यहां पर इसको लिख लेंगे, ये एक्चुअली यहां पर यहां होना चाहिए, सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जनरल, SAG, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। यहां पर क्या होगा, SG&A, ठीक है। तो आप ऑप्शंस को एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंसेस माइनस टोटल रेवेन्यू, और आपका लास्ट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंटरेस्ट माइनस टैक्सेस। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, मुझे पता है मोस्ट ऑफ द पीपल जो होंगे, जो जिन्होंने इस वीडियो को देखा होगा, तो आप समझ गए होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। लेकिन आप लोगों को क्या करना है, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। प्लीज हर कोई पार्टिसिपेट करे, ये आपके लिए सीरीज बनाया गया है, आपके लिए एग्जाम्स को आसान करने के लिए हमने यहाँ पर अच्छे अच्छे जो है क्वेश्चंस लेकर आए हैं। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हैं उन सबको लेकर आ रहे हैं। तो आई होप आप इसको समझेंगे अच्छे से, और आई होप आप इसको बढ़िया तरीके से जो है करेंगे। तो आपको इसका क्या करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। कोई भी कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग प्रॉब्लम है आप हमें कॉल करें, आप हमें मेल भी कर सकते हैं hello@edutab.co.in पे।
इसी तरीके से आप लोग पढ़ाई करते रहें। मिलते हैं अब इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में।